2 साल पहले एक लड़की लापता होती है घर से। घर वालों को यही लगता है कि लड़की कहीं चली गई होगी। घर वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं, काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो लोग उम्मीद हार गए। 2 साल बाद इस केस की फाइल अभी फिर से खुलती है इसी महीने। और इत्तेफाक देखिए, इस केस में उसकी हत्या कर दी गई थी सुपारी देकर। जैसे कि परसों इस मामले में दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव का खनन किया गया, जिसमें कि एक मानव कंकाल बरामद हुआ है, जिसमें मर कायम कर हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। और जिसने सुपारी ली थी उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसने हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद नदी किनारे शव को बोरी में डालकर दफन कर दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जिस केस के बारे में बताने वाला हूं, इस केस को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भैया इस पर तो फिल्म बन सकती है। ये कहानी, ये स्टोरी, ये केस एकदम फिल्मी है। दंतेवाड़ा की है। 2 साल पहले एक लड़की लापता होती है घर से। अचानक लापता हो जाती है। घर वालों को यही लगता है कि लड़की कहीं चली गई होगी। घर वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं, काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो लोग उम्मीद हार गए क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। 2 साल बाद इस केस की फाइल अभी फिर से खुलती है इसी महीने। और इत्तेफाक देखिए, इस केस में उसकी हत्या कर दी गई थी सुपारी देकर। 1 लाख रुपए में सुपारी तय हुई थी। और अजीब इत्तेफाक देखिए कि जिस लड़की की हत्या जिस युवक ने की थी, वो आज से 10 से 15 दिन पहले खुदकुशी कर जिंदगी को अलविदा कह दिया। और इस केस में पुलिस ने अभी फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनकी संलिप्तता थी, जिन्होंने सुपारी दी थी। इस केस में एक डीआरजी जवान है जिसकी 2 पत्नी हैं। इस केस में डीआरजी जवान के ऊपर शक किया गया है कि उसका अफेयर उस लड़की से है जिसकी हत्या हुई है। और सुपारी देने वाली कोई और नहीं, डीआरजी जवान की पत्नी और उसकी पहली पत्नी की बेटी है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर जब इनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि उसके साथ उसके पति का अफेयर था और इसीलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। अब आप सोचिए, एक डीआरजी जवान जिसकी 2 पत्नी पहले से है, उसके बाद उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ में है, तो उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद उसने अपने रिश्तेदार से मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची। और हत्याकांड उस दिन की गई जिस दिन उसका पति एक त्यौहार के सिलसिले में गांव गया था। 1 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी, 50,000 रुपये कैश दिया गया था। और जिसने सुपारी ली थी उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसने हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद नदी किनारे शव को बोरी में डालकर दफन कर दिया। पुलिस ने उस शव को बरामद कर लिया है। डीएनए सैंपल के लिए भेजा गया है, क्योंकि आरोपियों की निशानदेही पर जिस जगह पर शव को ढूंढा गया है, ये भी तो कंफर्म हो कि ये शव उसी महिला की है, उसी लड़की की है। पूरी कहानी क्या है ये मैं सिलसिलेवार बताने की कोशिश करता हूँ। दंतेवाड़ा के एसपी हैं गौरव राय। उन्होंने क्राइम मीटिंग में इस केस के सिलसिले में बात शुरू की और डीएसपी राहुल उइके को इसकी जिम्मेदारी दी कि डीएसपी साहब, इस केस को आप ओपन करिए और इसमें क्या अपडेट है पता करिए। डीएसपी साहब जांच में जुटते हैं और 12 मई को बयान लेने के लिए पहुंच जाते हैं गांव। जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम है रामदाई कश्यप, और जिन्होंने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है उनमें लक्ष्मी नाग 22 साल, ये डीआरजी जवान की पहली पत्नी की बेटी है, और डीआरजी जवान की पत्नी कमली बाई। अब डीआरजी जवान का नाम है पांडू। पुलिस ने इस केस में 12 मई को पूछताछ किया और ये पता चला कि रामदाई कश्यप का नज़दीकी संबंध या फिर सबसे ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत पांडू करटम के साथ होती थी, जो डीआरजी जवान है।
ग्राम तोयलंका में पूछताछ की गई क्योंकि लाश भी वहीं बरामद हुई है। दंतेवाड़ा में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और तोयलंका जो दंतेवाड़ा जिला में एक गांव है वहां उसके शव मिले हैं। कमली कर्टम के पति से उसके नज़दीकी संबंध थे और कमली कर्टम ने अपने रिश्तेदार हुंगाराम उर्फ बुट्टू को सुपारी दिया 1 लाख रुपए में कि तुम इस महिला को, इस लड़की को रास्ते से हटा दो, इसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। और उसके बाद 2024 में हुंगाराम पहुंच गया रामदई कश्यप के गांव, उसके घर घुसा और घर घुसने के बाद उसका गला दबाकर उसे मार डाला और पिकअप वाहन में भर कर उसके शव को बाकायदा नदी किनारे लाया। नदी किनारे लाने के बाद उसके शव को बोरी में डाला। बोरी में डालने के बाद दफन कर दिया। 2 साल तक वो शव दफन था केस की तरह। सोचिए, घर वाले काफ़ी ढूंढ रहे थे। जो काम पुलिस अभी कर रही है, इसी काम को अगर शायद 2 साल पहले कर लेती तो बात यहाँ तक नहीं आती। और इस केस का इत्तेफाक देखिए, 15 दिन पहले ही इस केस में जो मुख्य आरोपी है जिसने सुपारी लेकर हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है, हुंगाराम, उसने ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अजीब इत्तेफाक है। और अभी इस केस की फाइल कंप्लीट हुई है, यानी कि फाइल क्लोज हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें डीआईजी जवान की पत्नी कमला और उसकी बेटी शामिल है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे आप सुनेंगे इस मामले के जांच अधिकारी ने क्या कुछ बयान दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहें या फिर अफेयर कहें, जो इस केस में सबसे बड़ी वजह बनी, एक पत्नी अपने पति के उस प्रेमिका की हत्या कर दी जिसके ऊपर कथित रूप से शक था। कथित प्रेमिका कह सकते हैं क्योंकि अभी तक तो शक था। शक की वजह से एक लड़की की जान चली गई और लड़की के चक्कर में कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई आप देख सकते हैं। जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं आगे आप सुनिए। जून 2024 में थाना कोतवाली में रामदई कश्यप निवासी गुटोली के परिजनों ने गुम इंसान दर्ज कराया था, जिसपे थाना कोतवाली ने गुम इंसान क्रमांक 9/24 दर्ज कर उसमें पतासाजी कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय द्वारा क्राइम मीटिंग में ये निर्देश दिया गया था कि जितने भी पेंडिंग अपराध हैं, गुम इंसान हैं, सभी के निकाल हेतु विशेष निर्देशित किया गया था। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम डीएसपी राहुल के नेतृत्व में बनाया था, जिन्होंने फिर से इस गुम इंसान में पतासाजी हेतु परिजनों एवं गांव के लोगों का कथन लिया तथा इसमें साइबर सेल की मदद से तकनीकी विश्लेषण किया, जिसमें कि कमली कर्टम जो उसके पति थे और ये जो गुम इंसान रामदई कश्यप थे, इनके बीच में नज़दीकी संबंध होने का उनका शक था, जिसके आधार पर कमली कर्टम ने हुंगाराम कर्टम की मदद से हत्या की साजिश की और हुंगाराम कर्टम के द्वारा रामदई कश्यप को गला दबाकर हत्या कर दिया। और जिसके बाद उन्होंने तोयलंका में हुंगाराम कर्टम के घर के पीछे नदी के पास शव को दफन कर दिया। और इसी मामले में लक्ष्मी नाग का भी हत्या में सहयोग था, जिसके आधार पर उसे भी आरोपी बनाया गया। और कल दिनांक को लक्ष्मी नाग उम्र 22 वर्ष निवासी कटे कल्याण एवं कमली कर्टम उम्र 40 वर्ष निवासी तोयलंका को अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। सर, हत्या दंतेवाड़ा में लाश को कैसे कर पहुंचा सर आरोपी तोयलंका? अभी तक जैसे पतासाजी में ये पता चला है कि लाश को गाड़ी से दंतेवाड़ा से तोयलंका ले आया गया और वहाँ पर नदी के किनारे दफन किया गया। सर, क्या इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं? अभी इसकी जांच चल रही है। जैसे कि परसों इस मामले में दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव का खनन किया गया, जिसमें कि एक मानव कंकाल बरामद हुआ है, जिसमें मर कायम कर हत्या का अपराध दर्ज किया गया है बीएनएस की धारा 103 के तहत, और इसमें अभी विवेचना जारी है। सर, सुपारी के लिए मामला भी सामने आ रहा है। इसमें अभी कुछ प्रथम दृष्टया में ये बात आ रही है कि कमली कर्टम द्वारा हुंगाराम को कुछ पैसे देने का वादा किया गया था, जिसमें कि अभी विवेचना चल रही है। सर, गांव में ये अफवाह उड़ाई गई थी कि कंकाल ढूंढने वाली मशीन पुलिस के पास है। इसी अफवाह के बाद ये आरोपी लोगों ने सारी चीज़ें बताई। क्योंकि ये मामला 2 साल पूर्व का है और इसमें कोई भी सही तरीके से बताने के लिए राजी नहीं हो रहा है,
तो पुलिस कई प्रकार से अपने तरीके से, कई विधि के तरीके से पूछताछ करती है जिससे कि सत्य सामने आए।